जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 9th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेकंड वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या किया था कि एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व किया था और साथ ही सारे के सारे एग्जाम्पल्स को भी हमने सोल्व किया था। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। देखिए, जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन थे वो हमारे टोटल 6 क्वेश्चन थे एग्जाम्पल्स को मिला के। ठीक है, 3 क्वेश्चन लगभग एग्जाम्पल्स के थे और 3 क्वेश्चन 1.1 के थे। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 होगा लगभग, या 5 होगा, ऐसे कुछ होगा, है ना। देखिए, लिखा हुआ है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर रूट 2 को स्थान, मतलब रूट 2 का स्थान निर्धारण करना है। देखिए, कभी भी आपको रूट के नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार का राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो खड़ी वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं। जो लेटी हुई लाइन होती है आधार, उसको हम बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार। तो मैं इंग्लिश का फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे समझ जाना कि किस इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में क्या बोला जाएगा। तो ये होती है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब इसके अंदर समझने की चीज क्या है, समझने वाली बात ये है बच्चा कि जो हाइपोटेनियस होगा ना वो हमेशा हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, रूट 2 को ही तो नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो रूट 2 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, और हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा होता है हमारा 1। आ गई बात समझ में। हाइपोटेनियस हमको क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर हमेशा हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो पहले बेस निकाल दिया जाएगा। मैंने बताया हाइपोटेनियस कितना है, ये है हमारा रूट 2। तो यहाँ पे लिखो रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमेशा कितना होगा 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा, बेस का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात सबको पता होगी। 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमेशा 1 प्लस बेस का स्क्वायर बेस स्क्वायर। अब 2 ये 1 इधर आएगा बराबर की दूसरी साइड, तो माइनस का 1 बराबर बेस का स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये समझो यहाँ पर स्क्वायर है बराबर की दूसरी साइड, बराबर की पहली साइड सिर्फ एक नॉर्मल संख्या है, तो स्क्वायर हटेगा तो इसे क्या चढ़ जाएगा, इस जगह रूट चढ़ जाएगा, ये बन गया बेस। तो हम लोग का बेस कितना आ गया है, बेस आ गया 1। परपेंडिकुलर कितना है, 1 होता है हमेशा, और हाइपोटेनस कितना है, रूट 2। अब इसको हम करेंगे नंबर लाइन पे शो। देखिए, जैसे कि ये क्या बन गई हमारी एक नंबर लाइन, जिसको हम लोग 0 से शुरू कर सकते हैं। 0 1 2 3, ऐसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेस 1 लेना है। इधर जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, फिर यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ। अब देखो बेस कितना है हमारा 1, तो बेस के लिए आपको 0 से चलना है कहाँ तक, 1 तक, ये है हमारा बेस। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना लेना है, ये भी 1, तो एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी, ये भी कितनी 1, और यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये भी 1 है परपेंडिकुलर और बेस भी 1 है, तो रूट 2 आएगा ना हाइपोटेनियस, ये तो है। अगर बेस को मैं 1 लूँ, परपेंडिकुलर को ही 1 लूँ, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, तुमको एक प्रकार लेना है, एक इस कॉर्नर पे रखना है, एक इस कॉर्नर पे, और इसको ऐसे मैच कर देना है। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर जहाँ पर भी निशान आएगा वो निशान आएगा आपका रूट 2 का, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ में। सबसे पहले उस फॉर्मूले को याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर भी सेम वही चीज है, लेकिन रूट 2 की जगह क्या दे दिया इसने, रूट 3 दे दिया है। ठीक है, तो रूट 3 को भी सेम उसी पाइथागोरस के ही मेथड से करेंगे,
लेकिन हमेशा स्टार्ट करना होता है 1 से। जैसे कि नंबर लाइन ड्रॉ किया जाए अगर, तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये आ गया, फिर -1, -2, ये यहीं पे लाइन एंड कर दी। अब इसको भी पाइथागोरस पहले लगा के देख लूँ। ये क्या होती है हमेशा हमारी हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर हमेशा कितनी होती है 1, ये तो याद ही होगी। लगाओ पाइथागोरस का फॉर्मूला, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है √3, तो लिखो √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमेशा कितना होता है 1, तो लिखो 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर रहेगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 3, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस में b का स्क्वायर, तो 3 का 3, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के दूसरी साइड क्या चढ़ जाएगा, सभी संख्या पर रूट चढ़ जाता है, तो बेस कितना आ गया इसके अंदर √2। ठीक है, अब √2 कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे सीख रखा है। देखो पिछले क्वेश्चन में √2 को इसे सिखाया था, तो क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले हमको √2 को निकालना है। जैसे कि वापस से जो बेस होगा वो कितना लेना है आपको 1, और परपेंडिकुलर भी 1, 90 डिग्री, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √2। ठीक है, अब √2 तुम्हारा बेस हो गया, और 1 क्या ले लो फिर से परपेंडिकुलर ले लो, यहाँ पर 1 हाइट आ गई फिर से परपेंडिकुलर, और अब जो मिलेगा इसके 1 और 1 मिलके हुआ √2, अब √2 और 1 मिलके हो जाएगा तुम्हारा √3। फिर प्रकार लेना है, एक इस जगह रखना है, एक इस जगह रखना है, और ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये जहाँ कहीं भी मिलेगा वो आ जाएगी आपकी √3। आ गई बात समझ में। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 टोटल बुक क्या। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ से हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज 1.2। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हमने जो नंबरिंग की है वो टोटल क्वेश्चन की करी है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है ट्रू, और फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स, मतलब कि हमको अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना है। लिखा हुआ है पहले, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको मैंने पहले ही क्लास में जब नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो ये बताया था जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका रेशनल नंबर और सेकंड होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के कितने पार्ट, 2 पार्ट, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर बोल रखा है एवरी इरेशनल नंबर, यानी कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, तो यहाँ पर एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, इट इज ट्रू, ये क्या है हमारी सत्य है। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का ही तो एक भाग है, इसीलिए सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। तो मैं यहाँ पर इसको रफ करके आंसर नंबर 1 डालता हूँ और लिखता हूँ ट्रू बिकॉज irrational number is a part of real number। हिंदी वाले बच्चों तुमको क्या लिखना है, सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्या ये क्या है वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग होती है, इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर था। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो आपकी संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, उस पर हर एक पॉइंट बिंदु m यानी कि √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या करना है तुमको, √m लो, क्या लेना है √m। मैं नए पेज पे समझाता हूँ, ये √m है,
मुझको रूट m की जगह ना अलग अलग नंबर्स को लिखना है और ये चेक करना है कि वो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने रूट m की जगह यहाँ रखा 1, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैं रूट m की जगह 1 रखूँ तो आंसर निकल के आ गया 1। ये तो हैगा भाई मेरा क्या, नेचुरल नंबर, यानी कि ये एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद अगर मैं रूट m की जगह रखूँ 2, तो रूट 2 बताओ क्या कोई नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4। नॉर्मल जो संख्या हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर रूट 2 आ गया, तो रूट 2 कोई नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। मतलब कि अगर मैं कहूँ रूट m की जगह अगर मैं कोई सा भी नंबर रखूं तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ इरेशनल नंबर आ रहे हैं और कुछ रेशनल, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर नहीं हैं। तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? फॉल्स। सेकंड का आंसर क्या होगा? फॉल्स। और रीजन क्या होगा? बिकॉज रूट m डज नॉट कंटेन, बिकॉज रूट m डज नॉट contain natural numbers for all natural numbers। यानी कि अगर मैं सारी प्राकृतिक संख्या रूट m पर लिखूं तो वो नंबर लाइन पर थोड़ी आएगी, मतलब कि वो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या था? पहले इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई ये ट्रू था तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था? इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। अब क्या लिखना होगा? रियल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर। आ रही है बात समझ में? रियल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। आगे बात समझ में? यानी कि ये फॉल्स है, बात इतनी सी है, नोट लगा लो या फॉल्स कह दो, बात एक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है? कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये समझने वाली बात है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं वो -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे डॉट 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 आगे और पीछे संख्या बढ़ती जाती है। इसने क्या है कि सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाई नंबर, तो इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। हो जा रफ, ये इनको मैंने क्या कर दिया? रफ कर दिया। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? 1 है तो 1 के ऊपर लगा दो रूट, 2 है तो 2 के ऊपर भी लगा दो रूट, 3 है तो 3 के ऊपर भी वर्गमूल। मतलब कि मैं इन सब क्या निकाल रहा हूँ? स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, मतलब कि वर्गमूल निकाल रहा हूँ। अपरिमेय होते हैं, हमको ये बताना है। तो रूट 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही। लेकिन ये क्या होता है? ये तो रूट 2 ही रहेगा, 3 भी रूट 3 रहेगा, लेकिन 4 2 का स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर हमको ये समझ में आया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का अगर मैं वर्गमूल करूं तो 2 संख्या तो मेरी आई है अपरिमेय और एक आई है परिमेय, मतलब कि रेशनल, और ये वाली भी आई है रेशनल यानी कि परिमेय। तो बताओ सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय है क्या? इज ऑल द नंबर्स आर इरेशनल? नहीं ना, क्योंकि कुछ इरेशनल हैं, सॉरी ये रेशनल है, कुछ रेशनल है, कुछ रेशनल है और कुछ इरेशनल है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसको फॉल्स। क्या है? ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, बिकॉज
ऑल स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not क्या कहाँ गया इरेशनल नंबर, आर नॉट इरेशनल नंबर, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, इसीलिए क्या है ये है असत्य। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पर शो कर दिया कि इन दो का तो अपरिमेय आ रहा है, बाकी सबका परिमेय आ रहा है, तो इसीलिए ये सारी सारी अपरिमेय नहीं है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग कर भी सकते हो। जैसे कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाया था, √3 को भी नंबर लाइन पे दिखाया था, ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, और ये लास्ट सवाल होगा आपका। ये है 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे ही है। तो हमेशा किससे शुरुआत करते हैं, 1 और 1 से शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये 1 है तुम्हारा बेस, 1 ले लो परपेंडिकुलर, तो 1 और 1 क्या बन गया भैया, ये बन गया √2। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो √2 और वापस से 1 क्या बन जाएगा, √3। आने बात समझ में? उसके बाद √3 और फिर मैं एक और ले लूं 1, तो क्या बन जाएगा, √4। तुम √4 को खाली 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का ही तो होता है, इसलिए तुम खाली 2 भी लिख सकते हो। उसके आगे अगर हम चलें तो √4 और ले लो एक और 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5, है ना। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ये भी समझ लो यहीं पर ही। इसकी ये एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 -1 -2, ये ज़्यादा लेंथी हो रहा है ना, इसीलिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर 0 से 2 तक पहले ले लिया हमने क्या, बेस, तो 2 हो गया इस बार हमारा बेस, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और 1 आ गए परपेंडिकुलर, है ना। तो 4 और परपेंडिकुलर 1 कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 हो गया। तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट 5, और यहाँ से उठा प्रकार और इसको ऐसे मैच कर दो, तो ये जो आएगा ये हमारा जाएगा √5। ऐसे तुम इसको भी यहाँ से अगर मैच करोगे, कहाँ बैठ रहा है ये, 2 के आगे आ रहा है ना, मतलब ये भी 2 के आगे आएगा लगभग यहाँ। ये वाला लाइन रफ कर दी है तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि ये वाला भी 2 के आगे आएगा इस जगह, ये भी क्या है √5 है और ये भी √5 है। दोनों में से किसी मेथड से करोगे तो आएगा दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट करी है अपनी एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा हो या हमारे चैनल को फॉलो कर रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपको इसी चैनल के माध्यम से मैथ्स का पूरा सिलेबस 9th-10th का, साइंस का पूरा कोर्स 9th-10th का और इंग्लिश का कंप्लीट कराने वाले हैं। इंग्लिश में भी अधिकतर सबसे पहले ग्रामर का ही पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका लिटरेचर शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।